हेलो, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज एक क्लास लेकर आए हैं परसेंटेज, और यह परसेंटेज का चैप्टर सभी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट व अदर कंपटीशन सबके लिए अच्छा, बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और ये हम बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे। आप देखते रहिए, एक एक वीडियो देखिए, सब में बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे और आगे तक सभी अध्यापक अध्यापिकाएं इसमें जुड़ें और इसको देखें। अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज का चैप्टर। तो परसेंटेज में सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता क्या होता है। परसेंटेज पर मीन्स होता है प्रति, और सेंट मीन्स होता है 100, यानी कि 100 में से एक, प्रति 100 में से। हम जब भी बात करेंगे तो 100 की बात करेंगे, 100 में से बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ थोड़े से फ्रैक्शन हैं, उनको आप याद कर लीजिए, वो लगातार काम आएंगे। वैसे तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, परंतु बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम जैसे 1/2 है, 1/2 को आप याद रखिए कि 50% लिखते हैं। अब कहाँ से आता है 1/2 50%? जैसे कि 1/2 लिखा इंटू 100 कर दिया, मैंने परसेंट कहा कि 100 में से देखना है तो 50% आ जाएगा। अब हम 1/3 करते हैं। 1/3 के लिए भी 3 गुना 3 को 100 से, यानी कि 100 को 3 से डिवाइड करें तो 33 से 1/3% आ जाएगा। ये मैंने लिख दिए हैं, इनको आप लिख लें कापी पे, 2-4 बार आप पढ़ेंगे। जैसे 1/4 आता है तो सीधा लिख दीजिए 25%, 1/5 आता है तो 20%, 1/6 आता है तो आपका सीधा सीधा 16 सही 2/3%। आप एक तो आपके पहाड़े याद होने चाहिए। मैं इसमें बता दूं, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले मैं बहुत बेस से चल रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कुछ अध्यापक व अध्यापिकाएँ बिल्कुल, जिन्होंने मैथ कभी 8th क्लास में पढ़ा होगा, वो आज मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, उनको मैथ सीखना है। तो मैथ सीखने के लिए उनको धीरे धीरे ही आएगा, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे पहले, और ये क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन तक वीडियो बनेगी, और ये क्वेश्चन उस लेवल तक चले जाएंगे जहाँ पर तुम्हारे कोई से भी एग्ज़ाम को क्रैश कर सकते हैं। जैसे 1/4 आता है तो 1/4 को आप क्या लिखेंगे? 25%। 1/6 आता है तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया 16 सही 2/3%। पर आया कहाँ से? 6 से अगर 100 को भाग करें, 6 से 16 छिकम 96, 16 बार कट गया, 4/6 आ गया। 6 को 2 से काट दिया तो 2/3 आ गया। ऐसे 1/7, 14 सही 2/7% आ गया। तो आप इनको लगभग 1/20 तक एक अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। जब बार बार इसको देखेंगे, लिखेंगे, तो आपको ये याद हो जाएंगे, और फिर बार बार आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर लिखा जाएगा। अब जैसे कि हम लिखते हैं 4, मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, 4, 5 का कितने प्रतिशत है? हमें देखना है 5 का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है। तो भैया इसमें आप देखोगे, यानी कि जिस पर का लगा हुआ है या ऑफ लगा हुआ है, वही नीचे आएगा, वही बेस होगा। तो इसका मतलब 5 का, तो इसका मतलब आप कर दीजिए 4/5 गुना 100, तो 5 से 100 काट दिया 20, और ये कितना आ गया? 80%। अगर मैं कहूँ इसको ऐसे भी देखें, 5 यूनिट किसके बराबर है? ये क्या बता रहा है? 5 यूनिट किसके बराबर आ रही है? 5 यूनिट 4 के बराबर आ रही है। और 100 यूनिट परसेंट हमें 100 पे निकालना है, तो 4 गुना 100 बटे क्या करते? 5, 20 चौक 80%। और देखें, जैसे कि मैं कहूँ 1/3 का कितने प्रतिशत है? देखिए, मैंने कहा का बेस कौन है? 3 है, नीचे लिख दीजिए 1/3। अब 1/3 आया, आपको परसेंट में बदलना है, तो मैंने कहा 1/3 कितना है? 33 सही 1/3%। तो आप लिख दीजिए 33 सही 1/3%। आपको कुछ करना ही नहीं, सीधा आंसर आपका बन जाता है। आगे अब एक बात और बताते हैं, यदि आप परसेंट को यहाँ पर लिख लीजिए फ्रैक्शन, परसेंट को हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100 से डिवाइड, 100 से भाग कह लीजिए या डिवाइड। सभी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे।
इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी देख सकता है और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी देख सकता है। अब फ्रैक्शन होता है भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है भाई? भिन्न। यदि हम कहें फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंट में, किस में करना है? प्रतिशत, प्रतिशत में, परसेंट में। तो यहाँ पर जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणा 100। दोनों बात याद रखिए, जब भी परसेंट आए और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या कर दीजिए? भाग करिए 100 से, और यहाँ फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो गुणा कर दीजिए 100 से। अभी हम देखते हैं, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे, थोड़ा सा बेस बना रहे हैं, और बेस के बाद भी जो क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि 3:4, आप रेशो बना दीजिए, 3:4 है। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि 3 4 से कितना बड़ा है, 3 4 से कितने परसेंट बढ़ा है, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई? 1 की। 3 से 4 बनने में कितनी वृद्धि हुई? 1 की। चलो भैया, बेस 3 से 4 बनने में, तो इसका मतलब बेस कौन बना? आधार कौन बना? 3 बटे क्या कर दें? 3, और 1/3 को आप परसेंट में या तो गुना 100 कर दीजिए या सीधा परसेंट में लिखेंगे तो 33 सही 1/3%। यानी 3 से 4 बनने में वृद्धि कितनी हुई? 1 की, 1 की वृद्धि। यानी कि इंक्रीज कितना हुआ? 3 से 4 बनने में कितनी इंक्रीज हुआ? जैसे क्वेश्चन आ जाता है 3 से कोई संख्या 4 बने तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो कितनी हुई? 1 की। किस पे हुई? 3 पे। बेस कौन बना? 3, तो 3 नीचे आ गया 1/3। अब 1/3 का आपको याद है कि 33 होल 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% होता है। आप सीधा लिख दीजिए, अन्यथा गुणा 100 करें तो वही आएगा। अब बात करें 4 से 3 पर आए, मान ले जाए हमें यहाँ पर क्या करना है? 4 से 3 पर आना है, तो कितनी कमी हुई? 4 से 3, 4 से 3 तक कमी कितनी हुई? 1 की कमी, 1 की कमी। तो भैया हमें कमी देखनी है। अब बेस कौन बना? 4 से 3 बना, तो 4 बेस बना, तो हमें क्या लिख देना है? 1/4, और 1/4 क्या होता है? 25%, या गुना 100 कर दीजिए, तो कितना हो गया ये? 25%। अब देखो, इसके लाभ ऐसे मिलेंगे। ये जो मैंने टेबल लिखवाई है, अब आगे इसको याद रखेंगे तो साथ साथ इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं, जैसे कि 0.05 इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, परसेंट। यह कितना परसेंट है? मैंने बताया परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो क्या करते हैं? परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो आप यहाँ लिखिए 0.05, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 कर दीजिए। 100 को कहाँ लाइए? यहाँ पर ले आइए। 0.05 गुना 100 कर दीजिए, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्या पूछा था? कितने परसेंट है? तो कितना लिख देंगे आप? 5% लिख देंगे। और लेते हैं जैसे कि 7:5, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 7:5 इज इक्वल टू X%। क्या लिख देता हूँ मैं? X%। हमें क्या बताना है? हमें X की वैल्यू बताना, X कितना है। तो हम सीधा सीधा जब भी फ्रैक्शन में आए तो इसे लिख दें 7:5 का मतलब 7/5 है। इसे बदलना किस में है? परसेंट में बदलना है। या यहाँ पर X है आपके पास, इसमें क्या कर दीजिए? 1/100 कर दीजिए, 100 से भाग, तो 100 किधर आएगा? इधर। तो 7/5 गुना 100, यानी कि किसकी वैल्यू आ जाएगी? 5 से 20, और 20 सत्ते 140, तो यानी कि कितने परसेंट हो गया? 140%। या आप सीधा करिए इसको 7/5, मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन हो या भिन्न हो तो 7/5 आया। 7/5 को आपको कैसे में बदलना है? परसेंट में। तो ये आ गया भैया 7/5, यानी 20, और 20 सत्ते क्या हो गया? 140। एक तो सबसे पहली बात, आप पहाड़े याद रखिए। कुछ पहाड़े कम से कम 20 तक तो याद करिए। 20 तक, 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े ज़रूर याद होने चाहिए। एक बात, 2 से लेकर 20 तक के वर्ग, वर्ग का मतलब जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इस तरह से। कुछ घन याद रखिए, 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 3 27 होता है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिए।
कुछ परसेंटेज जैसे इस तरह के याद कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। अब ये आगे क्वेश्चन लिखते हैं, अब क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 2/5 इन परसेंट। इसमें ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी। भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो। अब बिल्कुल सिंपली 2/5 को हमें किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो मैंने बताया 2/5 परसेंट में बदलने के लिए फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंट में। हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 100। 5 से काटा 20 और 20 दूनी 40, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 40%। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं। इनमें कुछ अध्यापक अध्यापिकाएं ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पहली बार ही मैथ कर रहे हैं, और इससे आगे आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो बड़े क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कराए जाएंगे। केवल जो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा, बस क्वेश्चन ही बड़ा होगा, आंसर में तो मिनट लगेगी नहीं। हर क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लगेगी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आधा मिनट 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी परसेंट 80, हाउ मैनी परसेंट ऑफ। देखिए इसका ध्यान रखिए, क्या दिया हुआ है, ऑफ 80। यहाँ पे क्या हिंदी में देखो 80 का, मैंने बताया जिसके साथ में का या ऑफ आता है उसको कहाँ ले जाएं, नीचे ले जाएं। किसका, इज 16। क्या पूछा है, 80 का कितने परसेंट, 16 है। आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि लिखिए 16 किसके साथ में का आया, 80 के साथ में। ये क्या बना, फ्रैक्शन, कर दीजिए 100 से गुना। आपका क्या बन जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 2 से क्या आया 20%। देखिए और भी तरीका देखिए, 80 में कितना कह रहा है, 80 का कितने परसेंट, 16 है। 80 में कितना है भैया, 80 में कितना है, 16। हमें परसेंट हमेशा किस पे निकालनी, 80 यूनिट किसके बराबर है, 16 यूनिट के। हमें परसेंट किस में निकालनी है, हमेशा 100 में। 100 यूनिट किसके बराबर है, कुछ नहीं करना, 16 गुना 100 बटे क्या कर दिया 80, वही आ गया। देखिए 16 पंजे 80 और 5 से काटा तो 20%। आप सीन इतना भी ये भी कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ये वाला कुछ भी कर दें। आगे सारे क्वेश्चन 100 से ही कराएंगे, 100 पे ही हमारा फोकस 100 पर ही होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब 100। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबको 100 बना के करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब 3 क्वेश्चन में कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, और इन्हीं से कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो ऐसे ही होंगे सब क्वेश्चन, चाहे बड़ा भी हो, 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन बस। आगे हाउ मैनी परसेंट ऑफ 7, देखिए कहाँ आया ऑफ 7 इज 28, यानी कि 7 का हमारे पास सीधी सी बात 7 का, तो कौन नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा। ऊपर कौन आएगा, 28 आएगा। गुना क्या कर दें 100, 7 चौक 28, 4 से काटा तो भैया देखो आ गया मजा, 400%। कितना अच्छा क्वेश्चन। हाउ मैनी परसेंट ऑफ 7 इज 28, या हम कहें 7 का कितने परसेंट 28 है, तो हमारे पास क्या आया 400%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी परसेंट ऑफ 3 किलोग्राम। देखिए आप ध्यान रखिए ऑफ कहाँ रहा है, 3 किलोग्राम पर, इज 75 ग्राम, या 3 किलोग्राम का कितने परसेंट 75 ग्राम है। एक बात छोटी सी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पूछा है ग्राम में, हमें दिया हुआ किलोग्राम, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भैया 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के, और 3 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 3000 ग्राम के। तो हमारे पास क्या आ गया, ग्राम आ गया। अब का किसके साथ में आ रहा है, 3 किलोग्राम के। आप लाइन खींचिए, 3000 नीचे लिखिए, और 75 पूछा है ऊपर लिखिए, गुना क्या कर दें 100, 2 0 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा ऊपर 75, नीचे कितना है, काट दीजिए 3 से 10, 3 से काटे तो 25, 10 से भाग करेंगे तो 2.5%। देखिए कुछ भी सोचना पड़ा क्या, जहाँ का है या ऑफ आए उसे नीचे ले जाइए। अब आगे, अब देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर्स 40 मिनट्स। देखिए हमें दिखा है 1 आवर्स 40 मिनट इज 90 सेकेंड, यानी कि 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का
कितने प्रतिशत है। 1 घंटा 40 मिनट, हमें 90 सेकंड की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। तो आप सीधा लिखिए 1 घंटा 40 मिनट प्लस कितना 40 मिनट, और भैया मिनट को क्या करेंगे, मिनट को सबने बना लिया होगा। 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, प्लस कितना हो गया 40, यानी कि 60 और 40 कितना हो गया भाई 100 मिनट हो गया। परंतु हमें तो सेकंड बनाना। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 100 गुना 60 यानी कि 6000 सेकंड आ गया। अब 6000 सेकंड इसने कहा है, देखिए 1 घंटा 40 मिनट का किस पे लगा हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट पे। वहाँ पर देखिए ऑफ किस पर लगा हुआ है 1 आवर्स 40 मिनट पर। आप सीधा इसको नीचे लिखिए, 6000 नीचे आ गया, कितने का पूछा है 90 सेकंड, किससे गुना करनी है 100 से। हम 2 जीरो को यहाँ से ख़त्म कर दें, 1 जीरो को किससे कर दें, इससे कर दें। 6 से क्या आ जाएगा भाई 1 और 6 पंजे 30 यानी कि 1.5%। देखो बिल्कुल सिंपल ही, 1 घंटा 40 मिनट, वहाँ 90 सेकंड की बात कही तो हमने घंटे 40 मिनट को किस में बदला, सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। हमें ऑफ देखिए कहाँ लिखा है, या का देखिए कहाँ लिखा हुआ है, जिस पे का लिखा है नीचे ऊपर सेकंड वाला। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि ये 6000 यूनिट किसके बराबर थी 90 के, 100 यूनिट किसके बराबर हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, हमें सब 100 में निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठे वाला 6th क्वेश्चन। हाउ मच इज 3 ऑल 1/3% ऑफ 180 किलोग्राम। 180 किलोग्राम का 3 ऑल 1/3% कितना होगा। तो भैया हमें क्या निकालना है, 3 ऑल 1/3। 3 ऑल 1/3 को आप पूरा बना लीजिए, 3 3 9 और 1 10/3% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए क्या लिख सकते हैं, 10/3% लिखा जा सकता है। अब हमें इसने कहा है 180 किलोग्राम का, तो आप 180 को हमें का दिया हुआ है तो क्या लिखे 180 का गुणा लगाइए, कितने परसेंट है 10/3%, 10/3%। और परसेंट में बदलने के लिए क्या करें, ये लो भाई 100 से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 3 छंग 18, कितना आ गया 60, 3 से कितना आ गया 60 और 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 6%। क्या आएगा 6 किलोग्राम। क्या पूछा था किलोग्राम में। फिर सुनो एक बार, 180 किलोग्राम का 3 सही 1/3% क्या होगा। तो 3 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ 10/3%। 180 का निकालना है हमें, तो 180 का निकालने के लिए जैसे कि मैं कहूँ x का 10%, x गुना 10/100 कर दीजिए। किसी का भी कितने परसेंट निकालना हो उतने से गुना और बटे 100 कर दीजिए। यहाँ पर हमें कहा था 180 किलोग्राम का 10/3%, अब 10/3, 3 गुना क्या कर दो यहाँ पर 100, आप 1 जीरो उड़ा दीजिए। 3 से कितना आ गया 6 किलोग्राम, तो हमारे पास आंसर क्या 6 किलोग्राम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम साथ में देखें इन 6 को, इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इफ़ 420 का x% इक्वल टू 210 का 400%, तो हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है। चलो यदि 420 का कितने परसेंट है भाई x%, तो गुना लगाइए x% का, तो गुना x/100 कर दीजिए, परसेंट तो 100 में निकलेगा, बराबर क्या कहा है 210 का 400%, 210 गुना क्या करें 400% का आए तो बटे में क्या कर दीजिए 100। अब देखिए क्या करता है, काट दीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब x इक्वल टू, हमें तो x, मैंने बताया था सब क्वेश्चन, अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे वो भी 2 लाइन में। आपका x की वैल्यू क्या आएगी 210 गुना क्या आएगा 4 और बटे क्या आएगा 42।
और हमारे पास एक 10 ये बचा हुआ है, गुना क्या कर दीजिए 10। 21 से 10 बार कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4। हमारे पास कितना आया भाई 200। क्या आएगा 200। कौन सा सवाल था, ये वाला था। हमें पूछा था x%, यानी कि तो x का मान पूछा था हमारे से, इसने पूछा था x का मान। फिर एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन को। देखो 420 गुना x बटे 100, यहाँ पर 210 का कितने परसेंट था 400%, 210 का 400%। तो हमने क्या किया, इस 100 से 100 को काट दिया, चलो इस 0 से इसे काट दिया, हमारे पास बचा x बराबर, यहाँ क्या आएगा भाई 210 गुना क्या आएगा 4 और बटे क्या आएगा 42, और यहाँ पर 10 था, ये भी 10 ऊपर चले जाएगा 21 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 21 दूनी 42, 2 और 2 से कितना आएगा 2। तो इसका मीन्स क्या आएगा भाई 200%, यानी कि इसका मतलब क्या आएगा 200%। इसका मीन्स आएगा 200%। देखो भाई यहाँ पर ये 21% और 210 लिखा गया। देखो फिर देख लो 420, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 420 गुना x बटे 100, वो पढ़ा जा रहा है 210। अगर क्वेश्चन ठीक था उसका ऑप्शन 200% आ जाएगा। अगर यहाँ 210 हो, यहाँ पर क्या 21 का कितना है 400% गुना 400 बटे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, हमें क्या निकालना है x। तो 21 गुना 400 बटे कितना आ जाएगा भाई 420, 21 से एक बार 21 दूनी 42, यहाँ कितना आ गया 20, एक 0 से 0 कट गया, 2 से काटे तो क्या आ जाएगा 20%। वो मैंने क्या पढ़ा था यहाँ पर 210%, यानी कि 210 होता तो 200% आ जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, कहा गया इफ 80 ऑफ 12%। बहुत जल्दी करिए, देखिए आप क्वेश्चन को 1 मिनट आधे मिनट में करने सीखिए। एग्ज़ाम को क्रैश करना है तो आधे मिनट में क्वेश्चन करिए। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब 1-1, 2-2 मिनट के ही क्वेश्चन, 1 मिनट, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी 1 मिनट में। इफ 80 ऑफ 12%, 80 ऑफ 12% प्लस 450 ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, p% कह सकते हैं। देखिए यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 80 ऑफ 12% या 12% ऑफ 80। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिखें 80 इंटू 12/100, चलिए प्लस 450, इसका हमें आगे कोई वैल्यू नहीं दी, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, क्वेश्चन मार्क को मैं लिख देता हूँ p, चलो p बटे 100 बराबर इक्वल टू कितना है 227 का 30%, 30/100। चलिए देखो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी है, सबका 100 को हटा दीजिए। हमारे पास बचा ये 12×8 = 96, 960, 450 इंटू p बराबर कितना है भाई 2, इसी गुना कर दीजिए, 1 0, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6। अब इसको 960 को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 450p इक्वल टू 6 8 1 0 में से क्या घटेगा 960, यहाँ लिख दीजिए 960 को घटा दीजिए, 0 11 में से 6 गया 5, 17 में से 9 गया 8, क्या बचा 5 8 5 0। क्या वैल्यू आ गया, हमें क्या चाहिए p, हमें क्या निकालना है p। तो कर दीजिए p बराबर कितना आ जाएगा 5850/450। आपका एक 0 कैंसिल, काट दीजिए 9 से, 9 5 45, ये काट देखो 9 6 54 कट जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, क्या बचा 4, 9 5 45 और 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 13, क्या आएगा भाई 13। हमारा आंसर आ गया 13। क्या पूछा था इसने, यहाँ पर p की वैल्यू पूछी थी, तो y कितनी 13। अभी क्वेश्चन नंबर 9, फिर एक बार बताऊँ मैं, यहाँ पर हमें 12% कहा था तो 12/100 कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था तो p/100 कर दिया, और यहाँ पर 30% कहा तो 30/100 कर दिया। हमें p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन में इफ़ 80% ऑफ ए नंबर, हमें नंबर का नहीं पता,
नंबर क्या है हमें पता नहीं कुछ भी, तो हम क्या करते हैं 80 नंबर क्या मान ले 80% ऑफ P, कोई नंबर मान ले जाए P है और P का हमें क्या निकालना है 80%, तो 80% निकालने के लिए बटे 100 करेंगे। इज इक्वल टू कितना है भाई 52, यानी कि इज इक्वल टू कितना है 52। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है P की वैल्यू क्या आएगी 52 गुणा 100 और बटे 80। आप काट दीजिए, 0 से 0 गया, 2 पजे 10, 2 चौक 8, 4 से काटें तो 13 आएगा और 13 पजे 65। आप सीधा भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। 80 यूनिट किसके बराबर है 52 के, यानी कि 80 यूनिट किसके बराबर है 52 के। और हमें क्या निकालना है 100 यूनिट किसके बराबर है, तो इससे निकल जाएगा, आंसर वही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ 30% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर, देखिए ध्यान दीजिए, मैं दो तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को किससे बता रहा हूँ, दो तरीके से। क्या क्या लें, इसने कहा एक नंबर का किसी संख्या का 30% का 3/5 18 है। किसी संख्या का 30% का 3/5 18 है, तो संख्या बताइए। देखिए मान लें हम संख्या P है, P का 30% गुना 30/100 हो जाएगा भाई, का 3/5 गुना क्या करते हैं भाई 3/5 और बराबर कितना है 18। तो संख्या बतानी है बस। तो यहाँ से 0 से काट दीजिए, 5 से किससे काटें 5 से काट दो 6 बार, 6 × 18, तो P बराबर क्या आ जाएगा 18 गुना 100/18। तो आंसर कितना आ जाता है 18, यानी कि 100 आंसर आ जाता है। P का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। या इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से करें, मान लीजिए कोई संख्या 100, हमें तो 100 पे निकालना है। 100 का 30% क्या आएगा 30 ही आएगा, का 3/5 कर दीजिए, 3/5 5 अंक 30, 6 कितना आ गया 18, यानी कि हमारे पास कितना आया 18। उसने दे रखा कितना 18 यूनिट किसके बराबर है 18 के। 100 यूनिट किसके बराबर होगी 100 के, तो आंसर यहाँ से भी 100 ही आ गया भाई। अगर हमारे पास 100 था, 100 का 30% क्या निकाला 30, 30 का 3/5 किया तो 18। अब 18 यूनिट किसके बराबर है 18 के। परसेंट तो हमें 100 पे, पूरी 100 पे निकालना है, हमें पूरा मानी 100 कितना होगा 100 के बराबर, तो यूनिट कितनी आ गई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 100। इस तरह से हमारे क्वेश्चन इस वीडियो में 10 तक हो गए। आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करिए, बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन करके आएंगे। थैंक यू।